कोरोना संकट के बीच ऑस्ट्रेलिया ने भारत को बड़ी मदद भेजी है। ऑस्ट्रेलिया से 1000 से ज्यादा वेंटिलेटर और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर दिल्ली पहुंचे। बता दें कि देश के कई राज्यों में ऑक्सीजन की कमी चल रही है। कोरोना पर केंद्र सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार ने कोरोना की तीसरी लहर आने की चेतावनी दी। वैज्ञानिक सलाहकार ने अस्पताल और प्रशासन को कोरोना की अगली चुनौती से निपटने के लिए तैयारियां तेज करने की सलाह दी। दिल्ली में ऑक्सीजन संकट पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। अदालत ने केंद्र सरकार से दिल्ली समेत देश भर में ऑक्सीजन की सप्लाई पर जवाब मांगा है। स्वास्थ्य मंत्रालय की जानकारी के मुताबिक सरकार ने 16 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज अब तक देश भर में मुफ्त में उपलब्ध करवाई है। ब्लड डोनेशन पर केंद्र ने नई गाइडलाइन जारी की है। अब टीका लगने के 14 दिन बाद ही रक्तदान कर सकते हैं। पहले 28 दिन बाद ही ब्लड डोनेट कर सकते थे। आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस का एक नया वेरिएंट सामने आया। N440 के वेरिएंट 15 गुना ज्यादा संक्रामक है। इसकी वजह से 3 से 4 दिन में लोग बीमार पड़ रहे हैं। इसकी खोज सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के वैज्ञानिकों ने की। जयपुर में सीएम अशोक गहलोत ने यूएसए में रह रहे डॉक्टर्स के साथ चर्चा की। वीसी के माध्यम से राजमी एसोसिएशन के डॉक्टर से यह चर्चा की गई। इसमें प्रदेश में कोविड के बढ़ते संक्रमण से बने वर्तमान हालात के बारे में बताया गया। देश भर में 24 घंटे में 3,82,315 से ज्यादा नए मामले सामने आए। वहीं एक दिन में 3,780 मरीजों की मौत हुई। मरुधरा में कोरोना की दूसरी लहर का कहर जारी है। 24 घंटे में 155 लोगों की मौत हो गई, जबकि 16,815 लोग संक्रमित पाए गए। जयपुर में सबसे ज्यादा 43 लोगों ने दम तोड़ा। कोरोना संकट बरपा रहा है कहर। दिल्ली में 24 घंटे में 311 मौतें, 20,960 लोग पॉजिटिव हो चुके हैं। वैक्सीनेशन की कमी और उसके खर्चे को लेकर चिकित्सा मंत्री ने केंद्र पर सवाल उठाए। उनके मुताबिक उन्होंने कहा कि मरुधरा टीके के लिए तैयार है, बस टीके का इंतजार। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से ममता सरकार। ममता बनर्जी ने तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। कोरोना संकट काल और उसके गाइडलाइंस की वजह से शपथ ग्रहण समारोह को छोटा रखा गया। ममता बनर्जी ने अकेले शपथ ली। उनके साथ किसी भी मंत्री ने शपथ नहीं ली। शपथ लेने के बाद ममता बनर्जी ने कहा कि उनकी प्राथमिकता कोरोना के खिलाफ लड़ाई रहेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि हिंसा की घटना बर्दाश्त नहीं होगी। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सीएम ममता बनर्जी की पीएम मोदी को चिट्ठी। कहा, उम्मीद करती हूं बंगाल को केंद्र का हमेशा समर्थन मिलेगा। तीसरी बार बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर ममता बनर्जी को बधाइयों का तांता लगा हुआ है। पश्चिम बंगाल में चुनावी नतीजे आने के बाद हुई राजनीतिक हिंसा को लेकर बीजेपी ने सीएम ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। मराठा आरक्षण को लेकर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। सर्वोच्च अदालत ने शिक्षा और नौकरी के क्षेत्र में मराठा आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया है। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव के नतीजे आ गए हैं। जिला पंचायत सदस्य के सभी 3050 पदों के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। सीएम गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर हुई राज्य मंत्री परिषद की बैठक में संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए और सख्त कदम उठाने के लिए 5 मंत्रियों के एक समूह का गठन किया गया है। बैठक में आम राय थी कि संक्रमण की इस चिंताजनक स्थिति पर अंकुश लगाने के लिए कुछ समय तक विवाह आयोजनों को स्थगित कर दिया जाए। साथ ही बैठक में रेड अलर्ट कर्फ्यू की गाइडलाइन को सख्ती से लागू करते हुए आवागमन न्यूनतम किए जाने का सुझाव दिया गया है। प्रदेश में निःशुल्क टीकाकरण के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा की गई आर्थिक सहयोग की अपील पर आईएएस और आरएस अधिकारियों ने पहल करते हुए राजस्थान मुख्यमंत्री सहायता कोष कोविड टीकाकरण खाते में अंशदान देने की घोषणा की है। भारत निर्वाचन आयोग ने कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर को देखते हुए 3 संसदीय क्षेत्र और 8 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव फिलहाल स्थगित कर दिए हैं। दिल्ली में बेड नहीं मिलने से ब्लैक कैट कमांडो यानी एनएसजी के ग्रुप कमांडर की मौत हो गई। जोधपुर सेंट्रल जेल में सजा काट रहे आसाराम की तबीयत बिगड़ने पर महात्मा गांधी अस्पताल उन्हें शिफ्ट किया गया है। कोटा के जवाहर नगर थाना क्षेत्र में एक युवक ने फांसी का फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। कोटा के ग्रामीण इलाके में दर्रा स्टेशन के पास पेड़ पर लटककर एक युवक ने अपनी जान दे दी। कोटा में पट्टे जारी करने की एवज में रिश्वत मांगने के आरोपी सरपंच की अग्रिम जमानत अर्जी एसीबी कोर्ट ने खारिज कर दी है। चूरू जिले में खेत में बने पानी के गुंड में 50 साल के एक व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। चूरू में शराब के नशे में परिजनों से मारपीट कर रहे एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। चूरू के सरदार शहर में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई।
जोधपुर में एक महिला ने अपने 2 मासूम बेटों की हत्या करने के बाद खुदकुशी कर ली। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर कोटा में ऑक्सीजन बैंक स्थापित किए जाने के बाद अब ऑक्सीजन की उपलब्धता को लेकर दायरा बढ़ाने की कोशिशें जारी हैं। राजस्थान के भिवाड़ी स्थित ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट से 15 मीट्रिक टन ऑक्सीजन लेकर एक टैंकर गंगानगर पहुंचा। गंगानगर में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में मामूली गिरावट का दौर लगातार जारी है। चूरू के सुजानगढ़ में बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या के विरोध में बीजेपी नेताओं ने सांकेतिक प्रदर्शन किया। सिरोही में कलेक्टर की पहल से कोरोना मरीजों को अब राहत मिलते हुए नजर आ रही है, क्योंकि अब सिरोही जिले के संपूर्ण कोविड सेंटरों पर सीसीटीवी लगा दिए गए हैं। चूरू के सुजानगढ़ शहर में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रशासन ने कोविड केयर सेंटर शुरू करने की कोशिशें तेज कर दी। चूरू के सुजानगढ़ में बीजेपी पार्षदों ने नगर परिषद आयुक्त सोहनलाल नायक का घेराव कर वार्डों की सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की है। करौली जिले में बुधवार को एक बार फिर 282 कोरोना संक्रमित रोगी मिले हैं। झालावाड़ जिले में नर्सेज संघर्ष समिति ने जिला एसआरजी अस्पताल में प्रदर्शन किया। गंगानगर में रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े के तहत पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए सड़कों पर अनावश्यक घूम रहे 49 लोगों को पकड़कर संस्थागत क्वारंटाइन सेंटर भिजवा दिया। चूरू जिले में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बीच जिला कलेक्टर ने राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज को कोविड केयर सेंटर के लिए अधिग्रहित कर सीएमएचओ को सुपुर्द किया है। कोटा में बुधवार को 678 मरीजों की जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। चूरू में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े की पालना के लिए पुलिस ने शहर में पैदल मार्च निकाला। चूरू के नगर परिषद में 10 कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाए गए, जिसके चलते नगर परिषद को 72 घंटे के लिए बंद कर दिया गया है। चूरू जिले के राजकीय अस्पतालों और अन्य संस्थानों को ऑक्सीजन या ऑक्सीजन सिलेंडर की आपूर्ति के लिए दरें निर्धारित की गई। डूंगरपुर में एक प्रेमी युगल ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया। भीलवाड़ा में पिता की मौत पर शमशान घाट में अस्थियां एकत्रित करने गए 3 भाई आपस में ही भिड़ गए। चौक के निवाई में मिलावटखोरों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की और 615 किलो नकली घी जब्त किया। धौलपुर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में फरार आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसे कोर्ट ने पूछताछ के बाद न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है। चोमू के रिको इंडस्ट्रियल एरिया में मर्डर मामले में पुलिस ने आरोपी मजदूर को गिरफ्तार किया। चित्तौड़गढ़ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। उदयपुर के मकवास में प्रशासन ने एक क्लिनिक पर कार्रवाई की और एक झोलाछाप डॉक्टर को गिरफ्तार किया। पोखरण जेल में ट्रांसफर को लेकर जेलर और प्रहरियों के बीच रिश्वत का खेल चल रहा है। मामले को लेकर डीजी जेल ने पोखरण के जेलर जांगिड़ के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। जन अनुशासन पखवाड़े के बीच नियम तोड़ने वाले ट्रैक्टर चालकों ने पुलिस को देख फरार हो गए। भीलवाड़ा के गोर्धनपुरा गांव में एक पैंथर जान बचाने के चक्कर में कुएं में जा गिरा। उदयपुर के NH 76 पर एक तेज रफ्तार कार ने एक बाइक को रौंद दिया। हादसे में बाइक पर सवार पति पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। सीकर में पुलिस ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। प्रदेश में कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसको लेकर ESI अस्पताल जयपुर के वरिष्ठ मनोचिकित्सक डॉक्टर अखिलेश जैन का कहना है कि इस समय प्रत्येक शख्स को धैर्य से काम लेने की जरूरत है। प्रदेश में चल रही कोरोना वैश्विक महामारी अपना विकराल रूप ले चुकी है और NPCDS-CS आयुष योजना में लगे कर्मचारियों की सेवाएं 30 अप्रैल 2021 को समाप्त कर दी गई, जिससे सभी कर्मचारी बेरोजगार हो गए। राजसमंद के आमेट में कोरोना संक्रमण को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सख्ती करते हुए अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े में बेवजह बाजारों में घूमने वाले लोगों को पकड़कर क्वारंटाइन कर दिया। कोविड गाइडलाइन की पालना नहीं करने वालों के खिलाफ जयपुर में नगर निगम की कार्रवाई लगातार जारी है। धौलपुर में 5 दिवसीय कोरोना वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन किया गया। सिरोही में विधायक संयम लोढ़ा ने जन अनुशासन पखवाड़े के तहत क्वारंटाइन सेंटर का दौरा किया। चूरू के तारानगर में नगर पालिका प्रशासन की ओर से कोरोना महामारी के चलते सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन का छिड़काव करवाया गया। बांसवाड़ा में कोरोना मरीजों को देखते हुए नगर परिषद की ओर से बाजार को सैनिटाइज करने का काम शुरू किया गया। अजमेर में रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े के तहत पुलिस बिना काम घर से निकलने वालों को क्वारंटाइन सेंटर भेज रही है। अजमेर में कोविड गाइडलाइन की पालना नहीं करने वालों के खिलाफ इंसिडेंट कमांडर की कार्रवाई लगातार जारी है। प्रदेश के सरपंचों ने भी अब खुद को कोरोना वॉरियर का दर्जा देने की मांग उठा ली। सरपंच संघ राजस्थान ने इसको लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र भी भेजा है।
करौली में कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण के बीच चिकित्सालय में संसाधनों की कमी को दूर करने के लिए शहर के प्रमुख भामाशाह अब आगे आने लगे हैं। धौलपुर में अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े के अंतर्गत जिला प्रशासन ने बेवजह घूमने वाले लोगों को पकड़ने के लिए धरपकड़ अभियान चलाया। अजमेर में कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए जिला प्रशासन ने विभिन्न बाजारों को 2 दिन 6 और 7 मई को बंद रखने का निर्णय लिया है। कोटा के ग्रामीण इलाकों में कोरोना के संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए पुलिस ने लोगों को जागरूक करने के लिए रोड मार्च निकाला। मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने वीसी के माध्यम से एम्पावर्ड समिति की बैठक की और जहां उन्होंने सड़क परियोजना को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। झालावाड़ जिले में एसआरजी अस्पताल में 1 करोड़ 68 लाख रुपए की लागत से ऑक्सीजन प्लांट और स्टोरेज टैंक के निर्माण के लिए सरकार ने स्वीकृति जारी कर दी। कोटा जिले में कोविड टीकाकरण अभियान के तहत 35 साइट पर सेशन आयोजित हुए, जहां लाभार्थियों ने कोरोना की डोज ली। कोटा में ऑक्सीजन की कमी के चलते ऑक्सीजन प्लांट के बाहर रोगियों के परिजनों की लंबी कतारें देखने को मिली, जिससे परेशान होकर लोगों ने ऑक्सीजन प्लांट पर जमकर हंगामा मचाया। गंगानगर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जनसंपर्क दफ्तर से कोरोना जन जागरूकता रथ को रवाना किया गया। अजमेर में कोरोना महामारी के भीषण दौर में नगर निगम के सफाई बेड़े में नए वॉरियर की एंट्री हुई। स्मार्ट सिटी योजना फंड में निगम ने 58 लाख कीमत की नई एक्सकेवेटर मशीन को खरीदा, जो निगम पहुंच चुकी है। पश्चिम बंगाल में हिंसा के खिलाफ जोधपुर में बीजेपी के पदाधिकारियों ने काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं।